आज मैं आपको लॉजिकली एक चीज़ के बारे में समझाता हूँ। जुपिटर, हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक प्लैनेट होता है जुपिटर। मैं इसका रीज़न ये है समझाने का कि हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली हर चीज़ में बिलीव ना करें किसी भी प्लैनेट्स के ऊपर कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि इसका जुपिटर अच्छा ही है। मतलब आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिलेशनशिप फेलियर, करियर फेलियर, मतलब मैनी थिंग्स आर देयर, राइट। अब एक बात बताना कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, सपोज करो हम कोई रिश्ता कर रहे हैं, राइट, कोई मैरिज का या कोई हमें रिश्ता आया। आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आपने बोला कि सर लड़के ने बोला, सपोज करो लड़की ने बोला, एक लड़का, रैंडम लड़के का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, कि सर ये राहुल की कुंडली है, बताइए कैसी है। चलो हमने चेक कर ली, उसमें देखा कि हमने उसका जुपिटर बहुत अच्छा है। हमने बोल दिया जी कुंडली बहुत अच्छी है, जुपिटर लड़के का उच्च का है। बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजर कि ये ग्रह उच्च का है, ये नीच का है। सर एक बात बताओ, ये जुपिटर उच्च का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा लॉजिक है। किसी से भी पूछ लेना जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हो, जो एक्सपीरियंसड हो। जुपिटर उच्च का मतलब ये होता है कि उस बंदे को, जुपिटर प्लैनेट होता है नॉलेज का, राइट, हमारे नॉलेज का, हमारे स्पिरिचुअलिटी का, रिलीजन का, एक्सपेंशन का बेसिकली, राइट। तो अभी हम नॉलेज की बात करते हैं। तो एक बात बताओ कि उसका प्लैनेट उच्च का है, तो इसका मीनिंग ये होता है उसको जो भी नॉलेज दी जाएगी उसको बहुत अच्छे से अडेप्ट करेगा, राइट। अब उसको नॉलेज ही गलत दी गई हो, सपोज करो आपने रिश्ता लेके आए आप राहुल का गुरु जुपिटर बहुत एक्सॉल्टेड है, राइट, अपने घर में है, वेल प्लेस्ड है, राइट, मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, वेल प्लेस्ड है। तो उसमें आपने बोल दिया इसका गुरु अच्छा है, बहुत अच्छी कुंडली है। अब ये बताइए जुपिटर उच्च का है, मतलब उसकी नॉलेज अच्छी अडेप्ट कर लेगा, वो अच्छी ग्रैस्प कर लेगा चीज़ों को, राइट। बट ये बताइए कि उसको नॉलेज ही गलत अगर सिखाई गई हो तो उसके कल्चर में हम क्यों बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज वर्क नहीं करती, बोलते हैं ना। इसका रीज़न ये है लॉजिकली कि आप उसको जो भी सिखाओगे ना, सपोज़ करो कोई दूसरी कंट्री में है या किसी रिलीजन से है, मैं पंजाबी हूँ, दूसरा कोई बनिया है या कोई पहाड़ से है, उनके यहाँ ये सिखाया जाता है कि हमारे कल्चर में ये होता है, तो उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से अडेप्ट करेगा। इसका मीनिंग ये होता है, राइट। अब उसने अडेप्ट ही, राहुल ने ऐसी चीज़ कर ली कि भाई मेरे कल्चर में ठीक है कि मैं ड्रिंक करता हूँ या स्मोक करता हूँ या मॉडर्न हूँ, ठीक है, मेरे कल्चर में मेरे को ये सिखाया गया है। और दूसरे बंदा जो उसी कुंडली लेके आया है वो ट्रेडिशनल है। अब बताओ क्या होगा? ट्रेडिशनल बंदे ने उसका पूछ लिया राहुल की कुंडली का कि ये कैसा है। कोई एस्ट्रोलॉजर बता सकता है वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, उसका कल्चर वैल्यूज़ क्या है? कोई नहीं बता सकता। वो आपको प्रैक्टिकल उसके साथ रह के पता लगेगा। इसलिए प्रैक्टिकलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए कहते हैं कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कर्मा का पार्ट ये है कि उस चीज़ को देखना। उसकी कुंडली अच्छी है, उसका जुपिटर अच्छा है, ये मैं मान सकता हूँ, बट जुपिटर अच्छे का होने का मतलब ये है उसको क्या चीज़ अडेप्ट करेगी हो, उसने क्या चीज़ सीखी हो, वो उसके साथ रहने से ही पता लगेगा। राहुल के साथ रहने में वो मॉडर्न है, आप ट्रेडिशनल हो, फिर बाद में बोलोगे सेपरेशन हो गया, उसका रीज़न क्या था। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खुद यूज़ करना है, हमारा मरकरी को, हमारे दिमाग को, ठीक है, और उस चीज़ से बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग सी राहु और केतु के ऊपर भी, कि हमें पहाड़ों में, नेचर में जाके ही क्यों अच्छा फील होता है। तो कुछ चीज़ें ना लॉजिकली इवन भगवान ने भी डिज़ाइन की हुई है, उस चीज़ को हमें समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुंडली वर्क करती है हमारी नेचर में, हमें नेचर क्या मिली है, बट उस चीज़ को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं वो हमारे ऊपर, अगेन। सो थैंक्स।